देखिए, जितनी भी टीमें इस वक्त खेल रही है, तो समय के मामले में आपको सहयोग करना है। समय के मामले में सहयोग करना है, सभी खेलने वाली टीमें इस बात का ध्यान देना है आपको। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई पंकज अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार सामना करेंगे देविंद। एक और अच्छी गेंद वहां पर गुल्डन पर इस गेंद को पिच कराया था। तो अच्छा ओवर घटता हुआ इस वक्त गेंदबाज पंकज का, जहां पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट हासिल किया अजित के रूप में, उसके बाद ये गेंद अच्छी गेंद डॉट गेंद साबित होती हुई। आज के दिन का ये पांचवा मैच हम देख रहे हैं। इस बार क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बल्लेबाज ने सही तरीके से गेंद बल्ले पर ना, ये कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई, और उसी बीच 2 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, इस 2 रन की मदद से खाता खुलता हुआ देविंद का और मुठवल स्पोर्ट्स का। तो अगर हम पहली 3 गेंदों की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धीमी शुरुआत हुई है, जहां पहली गेंद पर बड़ा विकेट गिरा। उसी बीच वहां पर पैरों पे रखा था इस गेंद को, फ्लिक के अंदाज में इस खेल दिया, वहां पर 1 रन जरूर पूरा किया जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। उसी बीच 2 रन पूरे करते हुए एक बार फिर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई बैक टू बैक 2 गेंदों पर यहाँ पर 2-2 रन आ गए। कुल मिलाकर 4 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ एक विकेट गंवाने के बाद। पंकज की अगर हम बात करें तो पिछले मुकाबले में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम को, और इस मुकाबले में भी हम देख रहे हैं अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार देखना है, बड़े हिट की तरफ गए, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ और जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को वहां पर देखना है। लेकिन इस बार आउट हो गए वहां पर देविंद, जहां कैच छूटा था वहां तो बच गए थे, लेकिन रन आउट होने से नहीं बच पाए, दूसरा विकेट गिरता हुआ। की पारी समाप्त होती हुई 5 रनों पे लगने वाला ये दूसरा झटका मुठवल स्पोर्ट्स को। अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए ललेश। ललेश को अब क्लास बैटिंग करनी होगी, क्योंकि शुरुआत उस प्रकार की नहीं हो पाई है। अभी ये पहले ओवर का ही खेल हम देख रहे हैं, जहां पर अब तक 2 विकेटें गिर चुकी है। इस बार ऑन दी अप खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बल्लेबाज ने ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो सिर्फ 5 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। तो एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंदबाजी की है पंकज ने, एक अच्छा स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। पावर प्ले में सिर्फ 5 रन खर्च किए, लेकिन अब मुठवल के जो बल्लेबाज है उनको ये चाहिए कि यहां से जो अब तक जो गलतियां उन्होंने की है उस गलतियों को नहीं दोहराना होगा। तो अच्छा ओवर रहा वहां पर पंकज का। अब देखना दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज दूसरे ओवर के लिए आदित्य को बुलाया गया है। समय के मामले में सहयोग करना है, चौधरपाड़ा स्पोर्ट्स आपको समय के मामले में सहयोग करना है। और जितनी भी टीमें इस वक्त जिनका खेल बचा हुआ है, सभी टीमें इस बात का ध्यान दें, क्योंकि इस मुकाबले के बाद और 2 मुकाबले खिलाने हैं। चौधरपाड़ा स्पोर्ट्स लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है आपको।
दूसरा ओवर लेकर आते हुए आदित्य। शॉर्ट गेंद, वहां पर पहली गेंद आदित्य की अच्छी गेंद रही थी। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर आदित्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्टार्ट मिला है मुटफल स्पोर्ट्स को बहुत ही स्लो मिला है। उसका कारण ये है कि पहले ओवर में जहां पंकज ने अच्छी गेंदबाजी की और अब आदित्य की भी पहली गेंद डॉट होती हुई। एक बार फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज तेजस। इस बार ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश वहां पर की थी बल्लेबाज ने। गेंद आने से पहले ही अपने बल्ले को घुमा लिया था वहां पर तेजस ने। लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 6 रनों पर 2 विकेटें गंवाने के बाद। लैलेश और तेजस दोनों ही बल्लेबाज यही चाहेंगे कि अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाए। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर आदित्य की। इस बार देखना छोड़ दिया इस गेंद को, ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ। दो अच्छी गेंदें करने के बाद जो तीसरी गेंद रही थी ऑफ स्टंप से बाहर रही थी, अपनी दिशा से भटक गए थे वहां पर गेंदबाज आदित्य। वही कारण था कि एम्पायर दिनेश नाइक सर ने इसे वाइट करार दिया। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई इस एक रन की मदद से स्कोर 7 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद मुठवल स्पोर्ट्स। इस बार देखना है वहां पर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 8 रनों पर स्कोर। दूसरे ओवर का खेल देख रहे हैं हम, अब तक कोई बड़ा हिट नहीं लगा है। जितने भी रन बने सिंगल और डबल में बने हैं। इस बार सामना करेंगे तेजस। इस बार देखना है बड़े हिट की तरफ जरूर गए वहां पर बल्लेबाज और क्लियर करते हुए ये गेंद मिड विकेट को 6 रन के लिए। तो बहुत ही शानदार सिक्सर इस वक्त आता हुआ तेजस के बल्ले से और स्कोर तेजी से आगे छलांग मारता हुआ 14 रनों पर। इसी तरह की स्ट्रोक की जरूरत है वहां पर मुठवल स्पोर्ट्स को। अच्छी गेंदबाजी करते करते इस बार और पिच कर बैठे थे वहां पर आदित्य। तो एक और अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। आज के दिन हमने देखा जितने ही मुकाबले हुए ज्यादातर जो मुकाबले रहे वो क्लोज इनकाउंटर पे ही समाप्त हुए हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इनफील्ड के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था इस गेंद को तेजस ने। अच्छी बल्लेबाजी अब करते हुए तेजस। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 18 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद। एक बार फिर से इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे है और कोई गलती नहीं की वहां पर विकेट कीपर ने। विकेट गिरता हुआ इस वक्त तेजस के रूप में लगने वाला ये तीसरा झटका। तो यहां पर तेजस जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी इनिंग में, उन्होंने एक सिक्सर और एक बाउंड्री जरूर लगाई थी। इस बार भी बड़े हिट की तरफ हो गए थे लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, टॉपेज लगा था और कोई गलती नहीं की वहां पर विकेट कीपर ने। तीसरा विकेट गिरता हुआ मुठवल स्पोर्ट्स का। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 18 रन बन चुके हैं।
तो दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिली जुली शुरुआत हुई, जहां पर 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन भी बने हैं, तो 3 विकेटें भी गिरी है। तीसरे ओवर के लिए अब देखना है कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। चौधरपाड़ा की तरफ से एक बार फिर से पंकज के हाथों में गेंद थमा दी गई है। पंकज जो कि पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, और इस मुकाबले में जब अपना पहला ओवर उन्होंने किया था तब भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, 5 रन दिए थे और 2 विकेटें हासिल की थी। तो शानदार गेंदबाजी कर रहे इस टूर्नामेंट में। अब देखना अपने जो कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए उसमें वो किस तरह की गेंदबाजी करते ये देखना होगा। इस बार देखना है स्लो करने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, शानदार कैच, आउट हो गए बल्लेबाज। जीत की पारी भी समाप्त होती हुई, हमारे बीच में जो नीलसन मडवी जी है उन्होंने 500 रुपए का इनाम रखा था रंजीत के ऊपर, अगर वो 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते तो। लेकिन पहली गेंद पर सिक्सर लगाने गए और धरे गए, आउट होकर वापस लौटते हुए इस वक्त रंजीत। चौथा विकेट गिरता हुआ मुठफल स्पोर्ट्स का। पंकज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अच्छे गेंदबाज है, अपनी टीम के फ्रंट लाइन गेंदबाज है। इस बार देखना है वहां पर बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, अच्छी गेंद एक बार फिर से पंकज की। कुमार के लिए भी वो इनाम रहेगा, अगर कुमार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते तो नीलसल मडवी जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। अब देखना है इनाम तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस इनाम को पाने के लिए बल्लेबाजों को गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना होगा। इस बार गति परिवर्तन कराया था वहां पर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का, अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई बाहर की तरफ कट गई थी ये गेंद। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 19 रनों पर 4 विकेटें गंवाने के बाद मुठवल स्पोर्ट्स। इस बार देखना है वहां पर एक बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी इस गेंद को पंकज ने, लगातार अब 2 गेंदें वाइट की है पंकज ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस 2 गेंद की अगर हम बात कर रहे थे, दोनों की दोनों गेंदें दिशाहीन, और उसका फायदा मिलता हुआ मुठवल स्पोर्ट्स को। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 20 रनों पर 4 विकेटें गंवाने के बाद। इस बार देखना है हुक करने की कोशिश, वहां पर एक बार फिर से बल्ले का ऊपरी सिरा, और अपने ही फॉलो थ्रो में कैच को समाप्त करते हुए पंकज। तो अच्छी गेंदबाजी हमें एक बार फिर से देखते हुए यहाँ पर पंकज की, अब तक 3 विकेटें हासिल कर चुके और पिछले मुकाबले में 4 विकेटें हासिल की थी। तो कुल मिलाकर 2 मैचेस में अब तक उन्होंने 7 विकेटें हासिल की है। देखना है अभी भी वहां पर अब कुमार है स्ट्राइक पर, उनका साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज आए हैं चैनू। देखना है वहां पर कुमार ने इस गेंद को छोड़ दिया था, नो बॉल का इशारा आता हुआ पिच के बाहर कर बैठे थे इस बार गेंद को। ये देखिए किस तरह से वहां पर फ्री हिट का इशारा आता हुआ, एक अच्छा मौका आया है कुमार के पास बड़ा हिट लगाने का। आर्यन मेहर की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है, अगर चैनू 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते हैं तो। वहां पर देखना है फ्री हिट था,
और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो फ्री हिट गेंद के ऊपर वहां पर सफल होकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज कुमार। 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस चौके की मदद से 25 रनों पर। थोड़ा सा लंबा ओवर चलता हुआ यहां पर पंकज का। एक बार फिर से वाइट का इशारा। लगातार अब दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए पंकज। इस ओवर में अब तक 3 गेंदें वाइट की और एक नो गेंद। और मुठभल स्पोर्ट्स भी यही चाहेंगे कि अब रन कैसे भी आए, आना जरूरी है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। अंदरूनी सिरा लगा था बल्ले का। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 27। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं और काफी वक्त से यहां पर हम देख रहे हैं कि पंकज का ओवर ये चल रहा है। कुछ गेंदें अच्छी, कुछ गेंदें खराब रही वहां पर पंकज की। इस बार देखना है वहां पर 1 रन पूरा करते हुए जेंटल पुश लगाया था इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 28 रन, 5 विकेटें गंवाने के बाद। तो स्कोर अब तक अच्छा बना लिया है यहाँ पर मुठभल स्पोर्ट्स ने, जहां पर 3 ओवर की समाप्ति पे हम देखें तो 28 रन बने हैं। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है और दोनों ही बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो दोनों ही हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, जिनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की। अब देखना है आने वाली जो 2 ओवर है उसमें किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं चैनू और कुमार, जो कि दोनों बल्लेबाजों के ऊपर इनाम लगाया गया है 500 रुपए का, अगर वो सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो। एक बल्लेबाज के ऊपर भी 500 रुपए का इनाम लगाया गया था, लेकिन वो बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे, आउट होकर वापस चले गए थे। नीलसन नीलसन मडवी जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। आर्यन मैर जी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है, दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। तो एक शानदार टूर्नामेंट इस वक्त चलता हुआ यहाँ पर। स्वर्गीय नामदेव पाटिल स्मृति चषक। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है, दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। संजय स्पोर्ट्स सावध और जय हिंद देवरुंग, दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में आके बैठना है। संजय स्पोर्ट्स सावध और जय हिंद देवरुंग। ये छठा मुकाबला रहेगा आज के दिन का, जबकि 5वां मुकाबला चलता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर रहा है 28 रन, 5 विकेटें गंवाने के बाद। चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज राहुल सामना करेंगे चैनू। पहली गेंद वहां पर राहुल की और आउट हो गए बल्लेबाज। चैनू की पारी समाप्त होती हुई। तो चैनू की पारी भी समाप्त होती हुई। छठा विकेट गिरा यहां पर मुठभल स्पोर्ट्स का। अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए संजय। अच्छी गेंद रही वहां पर राहुल की। पहली गेंद पे एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए।
इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे संजय स्पोर्ट्स सावत और जय हिंद देवरुंग के बीच में। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, वहां पर खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक संजय के बल्ले से। स्ट्रोक वहां पर संजय के बल्ले से आता हुआ और अपने इरादों को जाहिर करते हुए इस वक्त संजय पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आया। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 32 रनों पर 32। एक बार फिर से सामना करेंगे संजय। अच्छा स्ट्रोक लगाया था पिछली गेंद के ऊपर। एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश, अंधाधुन बल्लेबाजी कर बैठे इस बार। पैरों पे लगने भर के बाद एक रन आता हुआ लेग बाय के रूप में। स्कोर आगे पहुंचता हुआ डबल थ्री पे 33 रनों पर। और बहुत देर के बाद अब जाकर कुमार के पास स्ट्राइक आता हुआ। अपनी टीम के कैप्टन है कुमार। अब देखना है, एक कैप्टन भरी पारी खेलनी होगी उन्हें, अगर एक फाइटिंग टोटल तक अपनी टीम को पहुंचाना चाहते हैं तो। इस बार कट करने की कोशिश की थी, वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं है। दूर से खिलाड़ी आते हुए फंबल होता हुआ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 35 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर हम देख रहे राहुल की, जहां पर जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। पहली गेंद पर विकेट भी हासिल किया था उन्होंने चैनू का। एक बार फिर से सामना करेंगे कुमार। अच्छी गेंद वहां पर एक बार फिर से बिट कराया बल्लेबाज को। लाजवाब गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहां पर राहुल द्वारा। कुमार जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा है उन्होंने। इस बार देखना अच्छा स्ट्रोक आता हुआ कुमार के बल्ले से। दूर से खिलाड़ी आ रहे थे लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों की। तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक बना है 39, 39 रन 6 विकेटें गंवाने के बाद। मुठवल स्पोर्ट्स टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई मुठवल स्पोर्ट्स। और आज के दिन जितने भी मुकाबले हुए, जितने ही कैप्टन ने टॉस जीते हैं, सभी के सभी कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ही की है। स्कोर 39। गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर के लिए कुणाल को बुलाया गया है। तुरंत फील्ड सजानी है। चौधरपाड़ा स्पोर्ट्स आपको तुरंत फील्ड सजानी है और गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। कुणाल आपको सामना करेंगे संजय। पहली गेंद वहां पर कुणाल की। देखना एक रन जरूर पूरा किया इस गेंद के ऊपर। अच्छा बैकअप किया वहां पर खिलाड़ी ने। एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 40 रनों पर पहुंचता हुआ। और जितने भी मुकाबले आज के दिन हुए हैं, सभी मुकाबले हमने देखा है कि 40-50 के आसपास ही मुकाबले समाप्त हुए हैं। सावध स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं। जय हिंद देवरुंग के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है। एक और अच्छी गेंद वहां पर कुणाल की। बड़े हिट की तरफ गए थे इस बार कुमार। कुमार जो कि 7 रनों पर नाबाद है। चालीस रनों पर स्कोर अभी भी रुका हुआ। लास्ट ओवर का खेल हम देख रहे हैं, अभी भी
4 गेंदे आना बाकी है लास्ट ओवर की। एक बार फिर से सामना करेंगे कुमार। अब जो 4 गेंदे बची है, कुमार को अपने बल्लेबाजी में खुमार लाना होगा। फुल टॉस गेंद वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक, खेल बैठे, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। कुमार की पारी भी समाप्त होती हुई। इस तरह से वहां पर आउट हुए बल्लेबाज कुमार। लास्ट ओवर में, स्लॉग ओवर में, अगर आपको फुल टॉस गेंद मिले तो वो ग्राउंड के बाहर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे कुमार और आउट होकर वापस जाते हुए। तो ये जितने भी बल्लेबाज जो रहे थे, रंजीत, चैनू और कुमार, तीनों के ऊपर इनाम लगाया गया था, लेकिन तीनों ही बल्लेबाजों ने वो इनाम को नहीं पाया, बल्कि बाहर चले गए। ये तो वही बात हो गई, रोकड़े की चक्कर में झोपड़ा गवा दिया। कुणाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे लास्ट ओवर में। इस बार अच्छा कनेक्ट किया है, ये जाएंगे आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से संजय के बल्ले से। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 46 पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर, गेंद की लाइन में आकर खेला था संजय ने इस गेंद को। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। एक बार फिर से सामना करेंगे। एक बार फिर से देखना है, इस बार खिलाड़ी है मौजूद लेकिन दर्शक बनकर रह गए, ये भी चले गई बार 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी देख रहे हैं हम वहां पर लास्ट ओवर में संजय द्वारा 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए। अब देखना है सिक्सर के हैट्रिक पर है। अब जो बल्लेबाजों के ऊपर इनाम लगाया गया था वो बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया, और जिसके ऊपर इनाम नहीं लगाए वो बल्लेबाज अब सिक्सर के हैट्रिक पर है। तो ग्राउंड में एक छोटा सा बाउंडर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कई संजय सामने वाली टीम के लिए बाउंडर साबित ना हो जाए, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है बाली ट्रॉफी 2018 में इसी तरह का एक बाउंडर आया था, बहुत तेज था वो भी। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई सिक्सर के हैट्रिक पर है संजय। देखना है वहां पर, कोशिश तो बहुत बढ़िया की थी वहां पर संजय ने, लेकिन इस बार पकड़े गए आउट होते हुए बल्लेबाज संजय। चुका है वैसे तो बाउंडर ऑफ भिवंडी राजू बोगा को कहा जाता है।
चल टॉस आपण घेऊया. टॉस मजरचे आपण टॉस साठी आमचे मान्यवर ज्ञानेश्वरजी आपण यायचे खाली आपल्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करतोय. दरम्यान खेळाडू बाद झालेत. यस मजरजी टॉस घ्या. तो आइए एक बड़े मुकाबले का टॉस होने जा रहा है. हमारे बीच में ज्ञानेश्वर जी है. मैं ये सिक्का पहले आपको बता दूं. एक तरफ है नामदेव पाटिल स्मृति चषक और दूसरी तरफ है मेयर 11 बापगांव. मेयर 11 कहना है यहाँ पर संजय स्पोर्ट्स का और आया भी है मेयर 11 बापगांव. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. तो टॉस को जीता यहाँ पर संजय स्पोर्ट्स सावध ने. टॉस जीता, आपने क्या करना चाहोगे? शत्रुघ्न फील्डिंग करने का फैसला लिया. सामने वाली जो टीम है एक अच्छी टीम है, इनके पास बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है, तो कहां तक रोकना चाहोगे इन्हें? 45 के अंदर. 45 के लिए रोकने के लिए आप एक अच्छे गेंदबाज है और भी सभी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस बड़े मुकाबले में कौन से गेंदबाज से आपको ज्यादा उम्मीद रहेंगी? किरण पाटिल से ज्यादा उम्मीद रखेंगे हम लोग. बहुत बहुत शुक्रिया. बलवंत, आपने टॉस हारा, आपको पहले बल्लेबाजी दी गई. आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? फील्डिंग करते. लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी दी गई है. देखिए पिछले मुकाबले में जो आपका ऊपरी क्रम था वो ठीक तरह से चला नहीं, लेकिन क्या इस मुकाबले में आप जो गलतियां हुई थी वो दोहराना चाहेंगे? बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया. थँक्यू सो मच मजरजी. जाऊया आपण मॅचच्या दिशेनं. दुसरा विकेट. कुमारशी गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. टार्गेटचा जर विचार केला तर या मॅच मध्ये एकूण धावा बनवायच्या आहेत. जिंकण्यासाठी एकूण बनवायच्या आहेत धावा. 53चं टार्गेट आहे आणि 2 विकेट खूप लवकर आतापर्यंत नक्कीच शून्यावरती बाद झाले आहेत दोन्ही खेळाडू. एकही धाव स्कोर बोर्ड वरती नाहीये. जनमान सौदरपाडा संघ थोडासा बाकपुटला आहे. कुमारची गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते. 50+ टार्गेट आहे. स्वर्गीय नामदेव पाटील स्मृती चषक 2020 मेहर 11 बापगावच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं सुंदर आयोजन. पहिली धावांचा श्री गणेश होत असताना पहिल्या 2 बॉलवरती 2 विकेट आले होते. त्याच्यानंतर एक की सिंगल आणि सिंगलच्या मदतीनं स्कोर बोर्ड वरती 1 धाव. पुढचा बॉल ओपन विकेटना खूप चांगला फटका. लेमन कट तिलकरत्न दृश्यांची आठवण करून देणारा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूप चांगली वेगवान आहे चेंडू, मात्र या दरम्यान लाईन चुकीची आहे. पारसा इशारा असताना व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धाव इथनं मिळेल. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण 6 धावा स्कोर बोर्ड वरती. पुढचा बॉल हा प्रकार आहे. फटका पूर्ण नक्कीच नव्हतेच खेळायला बासमन. पूल करण्याचा प्रयत्न होता तर गती कमी होती. एकच धाव इथनं देखील मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत 7. 2 खेळाडू बाद झालेत. टार्गेट मोठा आहे, त्या अनुषंगानं चांगले बॅटिंग करणं गरजेचं आहे या मॅच मध्ये. यस डीजे.
चला जास्त वेळ घेऊ नका. एका षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि एका षटकाच्या अखेरी संघाची एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 7. सेकंड ओव्हरला सुरुवात होतीये. पहिलाच बॉल नाईक सरांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉलचा. एक्स्ट्राच्या मदतीनं अजून एक धाव अंकित केली जाते स्कोरबोर्ड वरती. 8 रन. टार्गेट मोठा आहे. 50+ म्हटलं की एक चांगलं टार्गेट. बॅटिंग चांगली झाली पहिल्या इनिंग मध्ये. ओव्हर द विकेट नवा पिच बॉल आहे आणि इथनं झेल कदाचित होऊ शकला असता. स्लीपर कव्हरला चूक झाली आहे. दरम्यान 2 धावा इथनं या मिळतील आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती दुहेरी अंकामध्ये 10. दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात झाली आहे. संजयचं दुसरं षटक. या दरम्यान नो बॉलचा इशारा अंपायरचा. फ्रीट येणारा चेंडू असेल आणि अवंत धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 11. डबल 1. आक्रमण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न. फ्रीटचा बॉल आहे आणि फ्रीट नसता तर जावं लागलं असं बासमनला मैदानाच्या बाहेर. चांगली गोलंदाजी संजय देखील करत असताना. एक वेगळा फटका आपल्याला पाहायला भेटला. डायरेक्ट हिटचा देखील प्रयत्न झालाय. एकच धाव इथनं मिळते. मकरंद स्पोर्ट्स मुठवल टीमने पहिल्याच डावामध्ये चांगली बॅटिंग केली होती आणि एक चांगली धावसंख्या देखील बनवली गेली आहे. दरम्यान प्रयत्न तर चांगला होता कीपरचा. झेल सोप्या नसतात. एक धावीत नाही येते आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 13 धावा स्कोर बोर्ड वरती. संजय यावेळेस ओव्हर पिच आहे आणि टायमिंग देखील बेमिसाल आहे. ऑन साइडला धमाका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अशीच बॅटिंग करावी लागेल या एकोणावीस धावा. षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या 6 न जाते पुढे. 19 इन बोट. नितेशनं आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. पुढचा बॉल. दरम्यान लेग बायचे आहे. ही देखील एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 20 धावा स्कोरबोर्ड वरती. एकूण 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 20 आपल्याला पाहायला मिळते. समीकरणचा जर विचार केला तर अजून या मॅच मध्ये टार्गेट आहे 53चं. 33 धावेची अजूनही गरज आहे. येणारे 18 चेंडू शिल्लक आहेत. डीजे
18 चेंडू 33 धावेची गरज आहे. तेजस गोलंदाज. स्विंग आक्रमण, फुल टॉस ऑन साइडला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. फटका चांगला आहे, खेळाडू उपस्थित आहेत. दरम्यान फेक मात्र चुकीची होती. कदाचित 2 धावा होऊ शकल्या असत्या, मात्र एकच धावीतनं घेतली जाते आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 21 धावा स्कोअरबोर्ड वरती. अजून या मॅच मध्ये 32 धावा जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 17 बॉल मध्ये बनवायच्या आहेत. प्रयत्न नक्की सुरू आहेत दोन्ही टीमच्या माध्यमातून. चांगलं क्रिकेट. तेजस, पुढचा बॉल स्टेप आउट झाले होते. दरम्यान बासमॅननं लाईन मिस केली आहे. गोलंदाजी चांगली होती, कुठल्या प्रकारची मुभा दिली जात नाहीये. फुटवर्कचा वापर करून हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला बासमॅननं, मात्र अपयश आलाय. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढं. एकूण स्कोर बोर्ड वरती धावा या दरम्यान आहेत 22. 2-2. या दरम्यानचा फटका हवेत आहे. खेळाडू उपस्थित आहेत, प्रयत्न करतील, मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जातो सीमा पार. संघर्षमय षटकार. चांगली बॅटिंग. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. 28 इन बोर्ड. 28 धावा स्कोर बोर्ड वरती. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न. तेजसवरचे आक्रमण, टॉप एज आहे, मिस टायमिंग आहे, झेल होऊ शकतो आणि ते देखील झालाय. चांगला झेल इथं पकडला गेलाय. बॅट्समन आउट. पंकज याला 5व्या क्रमांकावरती. सर्व आमचे मान्यवर यांच्या माध्यमातून आम्हाला भरपूर सारं सहकार्य लाभलाय. सर्वांचे नक्कीच तुम्हाला कटआउट मानर्स पाहायला मिळतील. आणि आमचे समालोचन कक्षला ज्याला नाव दिलं आहे आमचे जिवलग मित्र सूरज पाटील. ऑन साइडला डीप मध्ये आहे चेंडू, स्वेलेगच्या दिशेनं. आउटफील्ड मध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. दरम्यान एक धावेतनं मीदिया आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 29. 29 इन बोर्ड. 13 चेंडू 24 धावेची गरज आहे. रंगतदार आपल्याला मॅच पाहायला मिळते. दोन्ही टीम संघर्षासाठी मात्र तयार आहेत. गती कमी केली. अनसाइडला फटका मात्र चांगला आहे. खेळाडूच्या माध्यमातून एफेक्ट चांगला आहे. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, दर्जेदार. एकच धावीत नमेल आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या एकूण स्कोर बोर्ड वरती 30. समीकरण शिल्लक आहे. येणारे 12 चेंडू 23 धावेची अजूनही गरज आहे या मॅच मध्ये. डिन्स ब्रेकर ला विनंती की आपण जावं मैदानाच्या आतमध्ये.
कुमार, महत्वाचा हा षटक आहे. फुलटॉस आहे, समोरच्या दिशेने खेळलेत खेळाडू आहेत उपस्थित. झेल होऊ शकला असता मात्र या दरम्यान झेल तर झाला नाहीये. दरम्यान आताचा मात्र चेंडू खूप चांगला आपल्याला पाहायला मिळाला. याच्यावरती विकेट देखील येत असताना चांगली गोलंदाजी कुमारच्या माध्यमातून. आदित्य कुमारची गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते आपल्याला. या दरम्यान वीरेंद्र सेहवाग स्टाईल ना फटका चांगला खेळला. चेंडू डीप मध्ये स्लीपर कव्हरच्या दिशेनं करा रक्षण, कदाचित चौकार येऊ शकेल ते झालं. क्रिकेट मध्ये चुकीला माफी नाहीये, नशिबाचा चौकार. पस्तीस धावा स्कोरबोर्ड वरती. चुकीचं क्षेत्ररक्षण रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच बघितलं तो दृश्य. क्षेत्ररक्षकडनं जास्तच घाई झाली आणि म्हटलं जातं अति घाई संकटात नाही, तेच झालं. कुमार वेगवान आहे चेंडू, ऑप्स्टिकला बीट करून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला कुमारच्या माध्यमातून. इम्प्रेसिव्ह अशी गोलंदाजी, बॅटिंग देखील खूप चांगली करतो आणि आता मात्र चांगली गोलंदाजी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. चांगलं क्रिकेट आजच्या दिवसामध्ये कुमार चांगला खेळ करतोय. 8 चेंडू शिल्लक आहेत, 18 धावेची गरज आहे. अजूनही सामना संपला नाहीये, बॅलन्स मॅच. ऑन साईडला नटराज स्टाईलने खेळलेत खेळाडू उपस्थित आहेत. दरम्यान चेंडू एकाच ऍक्शन उचलून फेक करतील. धाव एकच मिळणार आहे आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 1 न जाते पुढे. एकूण धावा 36. 7 चेंडू 17 धावेची गरज आहे. हा चेंडू महत्वाचा आहे. पंकज, भरपूर अपेक्षा पंकज कडनं आहेत. या दरम्यान मिस टायमिंग आहे, शॉट एकच धावीतनं घेतली जाईल आणि आता मात्र समीकरण शेवटच्या अंतिम जो षटक आहे त्या षटकामध्ये 16 धावा बनवायच्या आहेत.
6 चेंडू 16 धावेची गरज. वेळ न घेता आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे. यस डीजे. सुधीर बघूया सुधीर कशी गोलंदाजी करणार आहे. पहिलाच बॉल आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग. पंकची विकेट महत्वाची या मॅच मध्ये आणि ती विकेट कॅरी करत असताना सुधीरनं मात्र पहिलाच बॉल वरती मोठी विकेट घेतली आहे. बिग विकेट नाव. बॅट्समन आउट. अप्रतिम गोलंदाजी. सुधीर नावाला चंद्र नक्कीच आठवण होती रायगड एक्सप्रेस सुधीर तांडेल यांची. हा सुधीर मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. नशीबाला नवीन बॅट्समन. नशीबला मात्र नशीब बदलावं लागेल. चांगली बॅटिंग करावी लागेल. 5 चेंडू शिल्लक आहे. 16 धावेची गरज आहे. आक्रमण पर्याय नाहीये. फक्त करावं लागेल आक्रमण. ओव्हर द विकेट शपथ झाली. उजव्या स्टिक वरती डॉट बॉल नाहीये तर व्हाईट बॉल आहे. अंपायरचा इशारा देखील येत असताना समीकरण पुन्हा वेग आपल्याला पाहायला मिळेल. 5 चेंडू 15ची गरज. 5 बॉल 15 धावेची गरज आहे. शेवटपर्यंत सामना आपल्याला रंगतदार पाहायला मिळतोय याच्यामध्ये शंका नाहीये. बॅटिंग करत असताना आदित्य. फटका चांगला आहे समोरच्या दिशेनं. बॅक टू द बॉलर. या फटक्याची होती नितांत गरज. आदित्यच्या बॅटमधून येणारा संघर्षमय चौकार. चार चेंडू 11 धावेची गरज. जबरदस्त मॅच. अपील स्ट्रॉंग आहे. अंपायर एक्झॅक्टली सांगतायत की नॉट आउट आणि इथे देखील नॉट आउट. प्रत्येकी बॉल खूप महत्वाचा आहे. क्रुशियल मोमेंट या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. खूप काही गोष्टी अप अँड डाऊन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. हाचा क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो. सगळ्या काही गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील. सुखदुःखाने बनलेला क्रिकेट तुम्हाला सातत्याने प्रत्येकी मैदानावरती पाहायला मिळतोय आणि हा देखील सामना जबरदस्त आपल्याला इथनं पाहायला मिळतो. 3 चेंडू 11ची गरज आहे. एखादा मोठा फटका आला तर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक होऊ शकेल. एखादा डॉट चेंडू इथनं मात्र कमबॅक करेल मैदानाच्या आतमध्ये. मकरंद स्पोर्ट्स मुटवल हा क्रिकेट संघ. 3 बॉल 11 रन. 10 आल्या तर सुपर ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळेल. एक युनिकॉर्न गाडीची चावी आम्हाला मात्र सापडली आहे. ज्याची कोणाची असेल त्यांनी मात्र घेऊन जा. ज्याची असेल त्यांनीच घेऊन जा. तीन चेंडू 11 धावा. यावेळेचा चेंडू चांगला आहे. स्विंगिंग यॉर्कर.
क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्राचा वापर केला सुधीरनं. बासमन आउट. दोन चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे. हा नक्कीच आमचा समालोचन कक्ष, ज्याला सूरज पाटीलचं नाव देखील दिलं गेलं आहे. अप्रतिम जे समालोचक देखील होते आणि ॲडव्होकेट देखील होते. काही दिवसापूर्वी नक्की त्यांचं दुःख निवेदन देखील झालं आणि त्यांच्याच नावानं हा समालोचन कक्ष तुम्हाला मात्र पाहायला मिळेल. गतवर्षी आमच्यासोबत मागच्या भरपूर वर्षापासून 3 ते 4 वर्षापासून आमच्यासोबत ते समालोचन बघत करायचे. 2 बॉल 11ची गरज आहे आणि इथनं आता येतो हा डॉट बॉल. 1 बॉल आता मात्र शिल्लक आहे आणि बनवायचे आहेत 11 धावा. आणि रोशन पाटीलच्या नावाने देखील खेळाडू पक्ष उभारला गेला. तो देखील मकरंद स्पोर्ट्स मोठवाल्या टीम कडनंच खेळायचा आणि दोघंही माझ आपल्यामध्ये नाही आहेत आणि त्या दोघांच्याच नावानं आपण बघतोय एक खेळाडू कक्ष बनवला गेला आणि एक आमचा हा समालोचन कक्ष. चला सेकंड करून आपण मैदानाच्या बाहेर यायचं आहे. पुढच्या मॅचच्या दिशेने आपण जाऊया. अजून एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. जय हिंद देवरुंग आणि संजय स्पोर्ट्स सावध विरुद्ध जय हिंद क्रिकेट संघ देवरुंग. दोन्ही टीमनं सज्ज व्हायचं आहे. फिल्डिंग करणाऱ्या टीमनं लगेचच उतरायचं आहे मैदानात.